आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि चल कुंडली धारामापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी रचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसकी धारा सुग्राहिता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि धारामापी क्या होता है। धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा का मापन करता है। ठीक है, और धारामापी कितने प्रकार के होते हैं? धारामापी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बना लेते हैं, धारामापी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक चल चुंबक धारामापी होता है, चल चुंबक धारामापी होता है, और दूसरा होता है चल कुंडली धारामापी। ठीक है, चल कुंडली धारामापी। अब चल कुंडली धारामापी ये भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? चल कुंडली धारामापी में एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, निलंबित कुंडली धारामापी। और एक होता है किलकित कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी। और इसको हम और क्या बोलते हैं? वेस्टर्न धारामापी भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न धारामापी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है चल कुंडली धारामापी, तो हम देख लेते हैं निलंबित कुंडली धारामापी। ठीक है, निलंबित कुंडली धारामापी में क्या करते हैं? हम कुंडली को फास्फर ब्रांच की पत्ती से दो स्थिर चुंबकों के बीच में लटका देते हैं। ठीक है, और किलकित कुंडली धारामापी में हम कुंडली को दो किलिकों पर क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं निलंबित कुंडली धारामापी की रचना एवं कार्यविधि। ठीक है, तो ये है एक निलंबित कुंडली धारामापी, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है? एक एल्युमिनियम का फ्रेम होता है। ठीक है, एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, जिस पर हम तांबे के तार की कुंडली लपेट देते हैं। ठीक है, यह है एल्युमिनियम फ्रेम, और ये क्या है? इस पर लपेटे रहते हैं हम तांबे की तार की कुंडली। ठीक है, और बीच में हम रखते हैं नर्म लौह क्रोड। ठीक है, जो लाल कलर में दिख रहा है वो क्या है? नर्म लौह क्रोड है, लौह क्रोड। ठीक है, और ये जो कुंडली है उसका दो सिरा को हम कैसे जोड़ते हैं? एक सिरा रहता है इधर ऊपर। ठीक है, ये इसको ले लेते हैं हम T1, और जो दूसरा सिरा है उसको लेते हैं T2 सिरा से जुड़ा होता है। ठीक है, हमें जिस धारा का मापन करना होता है उसे हम इस T1 और T2 के बीच क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, जिससे कि वो कुंडली में धारा प्रवाहित होती है। और ये क्या है? क्षेत्र चुंबक है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, ये है उत्तर ध्रुव, और साउथ मतलब क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्र चुंबक बोलते हैं, क्षेत्र चुंबक। ठीक है, और ये जो दिख रहा है वो क्या है? हमारा फास्फर ब्रांच की पत्ती है, फास्फर ब्रांच की पत्ती। ठीक है, जिस पर हम कुंडली को लटकाते हैं, और बीच में हम क्या लगाए हैं? मिरर, मतलब यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है। अब आइए हम समझते हैं इसकी कार्यविधि। ठीक है, तो हमें जिस धारा का मापन करना होता है हम उसे इस कुंडली में प्रवाहित करते हैं, जो कि T1 और T2 से लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है? स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है, और इधर से उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर क्या जाती है? बल रेखाएं जाती है। ठीक है, तो जब हम किसी कुंडली को या फिर धारावाही चालक तार को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है? उस पर एक बल लगता है। ठीक है, जिसके कारण वह घूमने लगता है, क्योंकि कुंडली में क्या है? यह आयताकार है और इसके दो भुजाएं हैं, तो एक भुजा में एक तरफ बल लगेगा और दूसरी भुजा में दूसरी तरफ बल लगेगा। ठीक है, तो हम उस बल की दिशा को कैसे निकालते हैं? हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या होता है कि हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार रखते हैं कि अगर मध्यमा धारा की दिशा को दर्शाए और तर्जनी चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को दर्शाए तो कुंडली पर या फिर चालकतार पर बल लगेगा। अंगूठा जिस दिशा में डायरेक्शन करेगा या फिर प्रदर्शित करेगा उस दिशा में उस पर बल लगेगा। ठीक है, तो अगर हम भुजा AB की बात करें तो इसमें मान लीजिए कि धारा जा रही है B से A की ओर, तो इस पर जो बल लगेगा वो धारा है ऊपर की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तर से दक्षिण, मतलब बाएं से दाएं, तो इस पर बल लगेगा नीचे की ओर लगेगा। ठीक, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, मान लीजिए कि इस प्रकार। और CD भुजा में देखते हैं तो इसमें धारा आ रही है नीचे की ओर,
और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है दाईं ओर, तो इस पर बल लगेगा ऊपर की ओर। ठीक है, इसको मान लेते हैं कि इस प्रकार। तो देखिए इस आयताकार फ्रेम में क्या लग रहा है, कुंडली में एक बल लग रहा है जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, मतलब इसको हम बोलते हैं एक बल युग्म बोलते हैं। ठीक है, जिसके कारण कुंडली क्या होती है, घूमने लगती है इस अक्ष के परितः। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस धारा का मापन करने के लिए यहाँ पर जो हम दर्पण लगाए हैं, ठीक है, इस दर्पण पर हम क्या करते हैं, एक किरण यहाँ पर दर्पण पर भेजते हैं। ठीक है, और आगे हम लगाए रहते हैं एक स्केल संकेतक लगाए रहते हैं। ठीक है, जिस पर ये किरण जहाँ पर जाती है धारा का उतना ही मान होता है। ठीक है, अब जब ये क्या हो जाती है, विक्षेपण होने लगती है, तो यहाँ पर जो फॉस्फोर ब्रांच की पत्ती लगी हुई है उस पर क्या होने लगता है, ऐठन होने लगता है। और जब ये विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण जो है इस ऐठन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर हो जाता है, तब क्या हो जाता है, ये जो है कुंडली स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे हम कि विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, ऐठन बल युग्म का आघूर्ण। तो विक्षेपण बल युग्म का आघूर्ण होता है एन आई बी इंटू ए, जहाँ पर एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या, आई है कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा, और बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए है इस कुंडली के फ्रेम का क्या है, वृत्त काट का क्षेत्रफल, और ऐठन युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, सी थीटा, जहाँ पर सी क्या है, एकांक ऐठन के लिए एकांक बल युग्म का आघूर्ण है। ठीक है, और थीटा क्या है, जितना कोण वह घूमेगा वह कोण है। ठीक है, तो यहाँ से आई का मान क्या आ जाएगा, आई बराबर सी बटे एन बी ए थीटा। ठीक है, अगर हम इसको के मान ले, सी बराबर एन बी ए को, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, आई बराबर के थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर के क्या है, धारामापी नियतांक। ठीक है, क्या है, धारामापी नियतांक, और धारा क्या है, धारा जो है जो थीटा है उसके समानुपाती है। इसका मतलब ये है कि यह विक्षेपण के समानुपाती है। हमें बताना है कि धारामापी का क्या होता है, सुग्राहिता। ठीक है, तो सुग्राहिता क्या होता है कि अगर हम उसमें एकांक धारा प्रवाहित करें तो उसमें जितनी क्या हो जाएगी, विक्षेपण होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, धारामापी की सुग्राहिता बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम दर्शाते हैं एस बराबर थीटा बटे आई से। ठीक है, अब अगर हम इस समीकरण से यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, थीटा बटे आई, ये हो जाएगा थीटा बटे आई बराबर एन बी ए बटे सी हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा धारामापी का सुग्राहिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या होता है धारामापी की सुग्राहिता, कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विक्षेप को हम क्या कहते हैं, धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। ठीक है, मतलब वह अगर हम एकांक धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसमें कितना विक्षेप हो रहा है, तो वही क्या बताती है, धारामापी की सुग्राहिता। अगर हम कम से कम धारा प्रवाहित करें और वह ना हो तो उसको क्या बोलते हैं, हम कम सुग्राही बोलते हैं। और थोड़ी सी धारा में अगर वह विक्षेप होने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अधिक सुग्राही बोलते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि धारामापी, चलकुंडली धारामापी क्या होता है और वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उसकी रचना, कार्यविधि और उसकी सुग्राहिता की परिभाषा देख ली। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।